नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये एक टॉपिक है, इससे आपका एक प्रश्न या दो प्रश्न जो भी पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको इतला कर देता हूँ। जीएसटी का स्पेशल टॉपिक है। जीएस के सिलेबस में जीएसटी को शामिल किया हुआ है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में कहेंगे तो इसे 1 जुलाई 2017 में भारत सरकार के द्वारा भारत में लागू किया गया था। ठीक है, जो कि दुनिया में बहुत सारे देशों में ऑलरेडी पहले से लागू था। तो इस व्यवस्था को दूसरे देशों से सरकार ने अपनाया और उसके बाद भारत में लागू किया। जैसे कि कनाडा से हमने लिया इसको, जो जीएसटी मॉडल हमने लिया वो कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले जीएसटी की जो व्यवस्था है इस इनडायरेक्ट टैक्सेस की, वो कहाँ पे चली थी? फ्रांस में 1954 में। विश्व में सबसे पहले फ्रांस में ये व्यवस्था लागू थी, लेकिन हमने कनाडा से मॉडल लिया है जो भारत में इस समय मॉडल चल रहा है, जिसमें 4 प्रकार की दरों को सरकार ने निश्चित किया है ना। जैसे 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 प्रकार की दरें हैं जो जीएसटी में अलग अलग टैक्सेस सरकार लगाती है। तो जीएसटी सिलेबस में दे रखा है, अच्छे से नोट कर लेना। कोई भी 1 या 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे ही, आपको याद होना चाहिए। क्लास को फटाफट से शेयर कर दें और लाइक करने में क्या नहीं करें सर? कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। लाइक करने में भाई कुछ नहीं जाता, लाइक तो कर दिया करो। तो देखते हैं, ये टॉपिक है, टॉपिक के हिसाब से ही चल रहा है सिलेबस हमारा। तो यूपी पुलिस 2023 टॉपिक हमारा जीएसटी। तो पहला पॉइंट है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था, संपूर्ण भारत में। दूसरा मुद्दा है, विश्व में सबसे पहले जीएसटी कौन से देश में? फ्रांस में वर्ष 1954 में लागू हुआ था विश्व में। फ्रांस की राजधानी क्या है? याद रखना, पेरिस। और पेरिस में नदी कौन सी बहती है? याद रखना, सीन नदी है। यूरोप का बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसमें क्या स्थित है? एक एफिल टावर भी स्थित है। क्या स्थित है? एफिल टावर भी स्थित है, जो कि काफी प्रसिद्ध है पर्यटकों के लिए। फ्रांस में, फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है, फार्मर्स कंट्री भी कहा जाता है किसान को, है ना। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और एक और बात बता दें इसी पॉइंट में आपको करंट का, जो हमारा 2024 में गणतंत्र दिवस होगा, 26 जनवरी जिसे हम कहते हैं, जिस दिन भारत का कानून लागू हुआ अथवा संविधान लागू हुआ, तो मुख्य अतिथि हमारे यहाँ नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य अतिथि चुना जाता है किसी न किसी देश का। तो मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, इमैनुअल मैक्रो। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट। अब ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है, जब जीएसटी लागू किया गया तो संविधान का कौन सा संशोधन था जीएसटी को लागू करते समय? तो संविधान का 101वां संविधान संशोधन था। कौन सा वाला? जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी सरकार के द्वारा लागू किया गया तो संविधान का 101वां संविधान संशोधन था। कंठस्थ कर लेना, कोई शक समस्या हो तो पूछेगा। 122वां विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, विधेयक और संविधान दोनों में अंतर होता है। विधेयक इंग्लिश में बोले तो बिल सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में लाया जाता है, उसके बाद वो पारित हो जाता है दोनों सदनों से, तो भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति फाइनली साइन करके तो उसे भारत सरकार के द्वारा फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। संविधान में जैसे जब से देश आजाद हुआ हमारा 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, वर्ष 1951 में। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें भूमि सुधार शामिल था। ठीक है, पहले संविधान संशोधन में। तो लगा के 1951 से लेकर के अब तक कितने संशोधन हो गए, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो जो जीएसटी के लिए क्या संशोधन, वो कौन सा था? 101वां संशोधन था। और विधेयक जो रखा गया लोकसभा और राज्यसभा, वो 122वां था। अगला पॉइंट है, जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। भारत का पहला राज्य जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था भैया आसाम, जिसने 2016 में इस व्यवस्था को अपना लिया। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, लेकिन असम ने 1 साल पहले ही लागू कर लिया। असम नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर है, जिसके पड़ोस में 7 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 7 राज्यों की, जो कि 7 बहनों वाले राज्यों में आता है। और असम बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। असम काय का उत्पादन करता है? चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और भारत में सबसे पहले कच्चे तेल की खोज भी असम में ही हुई थी 1867 में माकुम में। उसके बाद डिगबोई भी आप पढ़ सकते हैं, 1889 में डिगबोई भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये असम के महत्वपूर्ण स्थान हैं जो कि कच्चे तेल से संबंधित हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी असम में स्थित है।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? आसाम में माजुली द्वीप स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, इसको नोट कर लेना। अगले पॉइंट पे बात करें, जीएसटी को पारित करने वाला 9वां राज्य कौन सा था? हमारा यूपी, जिसने 2017 में लागू किया था। 9वां राज्य था उत्तर प्रदेश। जीएसटी को लागू करने वाले अगर संख्या देखें तो कौन सा राज्य था? 9वां राज्य था। भारत ने जीएसटी के मॉडल को जो अपनाया वो कहां से अपनाया है? कनाडा से अपनाया है हमारे देश ने। भारत में जीएसटी को लागू करने का सुझाव कौन सी समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने। विजय केलकर समिति ने ये सुझाव दिया था जीएसटी को लागू करने का। पॉइंट नोट कर लेना, एक एक समिति एक एक पॉइंट को। जीएसटी राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। जीएसटी फिर लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। 3 अगस्त के बाद कब? 8 अगस्त को। अगला पॉइंट है, जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने कब अनुमति दे दी? 8 सितंबर 2016 को अनुमति दे दी थी, मंजूरी देती थी, मतलब हस्ताक्षर कर दिए थे जीएसटी कानून पर। किसने हस्ताक्षर कर दिए? भारत के राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को। अब जीएसटी से कुछ चीज़ों को बाहर रखा गया है, वैसे कुछ इसमें थोड़ा सा संशोधन करके आपको और बताएंगे। वैसे देखो, सरकार ने जब जीएसटी लागू किया था तो शराब को बाहर रखा था, इससे पेट्रोल को बाहर रखा था, स्वास्थ्य की सेवाओं को, शिक्षा को, इनको बाहर रखा था। लेकिन शिक्षा के ऊपर तो जीएसटी सरकार लगा देती है और सबसे ज़्यादा जीएसटी वसूल रही है, तो इसमें से शिक्षा पहले था लेकिन बाद में बाहर हो गया। शराब, पेट्रोल और स्वास्थ्य, शिक्षा को हटा लेना आप इसमें से, इन तीनों को रखना, ये जीएसटी से बाहर रखेंगे। लेकिन एजुकेशन पे तो जीएसटी लगा दिया सरकार ने। जीएसटी का जो पंजीकरण होता है, जो नंबर मिलता है जीएसटी का, वो कितने? 15 नंबर का होता है, 15 डिजिट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। जीएसटी की दरें जो सरकार ने घोषित की हैं वो 5%, 12%, 18% और 28%। ये अलग अलग प्रतिशत में 4 दरें हैं जो जीएसटी भारत सरकार लगाती है, इंप्लीमेंट करती है, ठीक है भाई साहब। टॉपिक है पुलिस के भीतर, टॉपिक है तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और टॉपिक में इस सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने अच्छे से, ठीक है भैया। चिंता ना करें, बिल्कुल जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते रहें भैया? शेयर करते रहें। आर्टिकल 246 का ए है इसमें, इसके तहत केंद्र सरकार कानून बना सकती है जीएसटी से रिलेटेड, इस कानून से रिलेटेड, ठीक है। 246 के ए के तहत जीएसटी को अपनाने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? बंगाल, जिसने सबसे अंत में अपनाया था। वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव सबसे पहले कौन सी वर्ष में आया भारत में? सन 2000 में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? वस्तु एवं सेवा कर, और अंग्रेजी में जीएसटी, ठीक है। तो सबसे पहला सुझाव कब आया? सन 2000 में। जीएसटी कैसा टैक्स है? एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जीएसटी परिषद की वर्तमान में अध्यक्ष निर्मला सीतारमण, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वही होते हैं। इस समय वित्त मंत्री कौन है भारत सरकार में? निर्मला सीतारमण जी हैं, दक्षिण भारत से आती हैं। आर्टिकल 279 के ए में जीएसटी परिषद का क्या है? गठन है, और उसका स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। जीएसटी परिषद का गठन आर्टिकल 279 के एक क्लॉज में लिख रखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वार्षिक टर्नओवर पंजीकरण कराने के लिए 40 लाख रुपए की वार्षिक टर्नओवर आपका होना चाहिए। मतलब आपका ऐसा व्यवसाय, बिजनेस है जिसमें साल में आप 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको क्या क्या पंजीकरण कराना पड़ेगा भैया? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। 40 लाख रुपए अगर आपका वार्षिक टर्नओवर है तो, ठीक है। और भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, जिसमें कह के नोट बंद करे? 5 को, 10 को, 20 को, 30 को, नहीं लीजिए, नहीं बंद करे जी। वैसे मैंने बता दिया आपको, 5 का, 10 का, 20 का, है ना। जब नोटबंदी हुई थी तो कौन से नोट बंद किए थे? 500 का और 1000 का, है ना। यही तो नोट बंद हुए थे, 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे 8 नवंबर 2016 को। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता, इन्होंने अध्यक्षता करी जब पहला प्रारूप बनके तैयार हुआ था जीएसटी का। किसने अध्यक्षता करी? असीम दास गुप्ता जी ने अध्यक्षता करी। यहाँ से हो जाएगा आपका 1 नंबर या 4 नंबर, 1 नंबर नहीं, अगर 2 प्रश्न आए तो 4 नंबर आपके पक्के यूपी पुलिस के। इसी तरीके से आप चैनल के साथ जुड़े रहो, एक एक टॉपिक जो है उससे आपको पूरा कराया जाएगा, और नोट करते चलें। बिल्कुल हमने तो चिपका रखा है, चस्पा कर रखा है, आपके एक एक पुलिस के टॉपिक को लेकर के ये क्लासें बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। चिंता ना करें और चिंतित ना हो बिल्कुल। अब कुछ क्वेश्चन है जीएस में, भूगोल के क्वेश्चन है। देखिए भूगोल, ज्योग्राफी के, आपने खेती पढ़ी होगी, स्थानांतरण खेती। कौन सी खेती? स्थानांतरण। मतलब कुछ ऐसे समुदाय हैं, ऐसी जनजातियां हैं जो उत्तर पूर्व के राज्यों में रहती हैं और भी इलाकों में रहते हैं,
जो क्या करते हैं, जैसे जंगल को काटा उन्होंने, पेड़ पौधों को काटा, जंगलों को काटने के बाद वहाँ खेती करते हैं। जैसे ही एक बार, दो बार, तीन बार खेती करी उस स्थान पर, जैसे ही जो भूमि होती है वो कम उपजाऊ होती है, ठीक है, तो उस स्थान को बदल देते हैं, फिर दूसरे स्थान पे जाते हैं, जंगल को काटते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, फिर तीसरे स्थान पे। तो क्या करती है वो समुदाय, स्थानांतरण, मतलब जगह को बदलते रहते हैं। स्थानांतरण खेती इस वजह से बोलते हैं इसको, है ना। उत्तर पूर्वी भारत में ज़्यादा होती है ये खेती। कौन से हिस्से में होती है, उत्तर पूर्वी भारत में। तो इसी खेती को भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैसे नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है इसी खेती को। तो देखिए, पोंडू ये भी खेती का ही रूप है, इसे उड़ीसा में बोलते हैं। पोनम ये भी खेती है, इसे केरल में बोलते हैं। झूम की खेती तो आप जानते ही हैं, कहाँ पे बोलते हैं, आसाम में, है ना। और मासा नामक जो खेती है वो कहाँ पे है, एमपी में। तो ये सब स्थानांतरण खेती है। कौन सी खेती है, स्थानांतरण खेती का प्रकार है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। लेकिन झूम का नाम आपने बहुत सुना होगा, झूम के नाम के अलावा ये भी सुन लो, हम बहुत सुना देंगे आपको जीएस में, आप चिंता ना करें। पोंडू उड़ीसा के अंदर, पूनम केरल में, झूम की खेती आसाम में और मासा की खेती एमपी में होती है भाई साहब, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जीएसटी का टॉपिक आपका कंप्लीट है और जो जो टॉपिक दे रखे हैं उस टॉपिक के हिसाब से आपको एक एक क्लास लगातार मिलती रहेगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, लगातार पढ़ते रहिए, धैर्य से पढ़ते रहिए, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है उत्तर प्रदेश पुलिस का और भी सभी अलग अलग परीक्षाओं का, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है हमारे चैनल पर। देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। मस्त रहिए, सभी के ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे। सभी को नमस्कार, राधे राधे।